व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कारक। मैं अखिलेश तिवारी आज प्रस्तुत कर रहा हूँ इस क्लास में कारक। कारक क्या है, कारक के चिन्ह क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण, ये सब चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं कारक। कारक क्या है? क्रिया को संपादित करने में, क्रिया को पूर्ण करने में जिनका भी योगदान होता है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, उसको कारक कहते हैं। जिस माध्यम के द्वारा या जिस उपागमों के द्वारा क्रिया हमारी संपन्न की जाती है, उसको कारक कहते हैं। या सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि क्रिया को संपन्न करने में जिनका सहयोग होता है वे सब कारक कहलाते हैं। और क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, उसको कारक। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं या क्रिया से संबंध बतलाते हैं, उसको कारक कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं, उनको कारक कहते हैं। यह हमारी परिभाषा हो गई कारक की। तो यह हिंदी में है, संस्कृत में जो है कारक की परिभाषा कुछ इस तरह दी गई है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जो क्रिया को अन्वित करने में सहायक हो वही कारक है। तो आइए हम देखते हैं कारक के भेद। हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है अधिकरण कारक, सातवां है संबंध कारक और आठवां भेद है संबोधन कारक। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक। तो हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। संस्कृत में कारक के मुख्य 6 भेद माने गए हैं। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि खट। संस्कृत में इसको 6 ही बताया गया, कारक 6 होते हैं। उसमें संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इनको संस्कृत में कारक नहीं मानते। लेकिन चूंकि हमको यहाँ हिंदी पढ़ना है, तो हम हिंदी के साथ पढ़ेंगे। हिंदी में बताया गया है कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ठीक। और कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं? जितने कारक के भेद होते हैं, हर कारक का अपना एक कारक चिन्ह होता है, जिसके द्वारा वह प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं। कर्ता कारक, कारक चिन्ह है ने, कर्ता ने। कर्म कारक को करण कारक से, के द्वारा, से अथवा के द्वारा। संप्रदान कारक को अथवा के लिए। अपादान कारक से अलग होना, जहां पर कोई अलगाव दिखाई देता है वहां अपादान कारक होता है, अलगाव प्रदर्शित करता है अपादान कारक। जैसे वह छत से गिरा, तो जब छत से गिर रहा है तो छत से अलग हो रहा है, तो इस ऐसी जगह पे अपादान कारक होता है। अधिकरण कारक में, पे, पर। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह में, पे, पर। संबंध कारक कारक चिन्ह का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। और संबोधन कारक कारक चिन्ह है ए, वो, अरे। यही हमारे हिंदी में 8 कारक हैं और उनके कारक चिन्ह हैं, ठीक। तो आइए हम एक एक कारक को पढ़ते चले, उनकी डिफिनेशन देखते चले, उनके चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते चले। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। अभी हम बता रहे थे आपको कारक और कारक चिन्ह। तो कारक चिन्हों को जो है उनको परसर्ग कहा जाता है। कारक चिन्ह जो होते हैं वे परसर्ग भी कहलाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कारक चिन्ह को ही परसर्ग भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि परसर्ग क्या होता है, ठीक है। तो दिमाग में बैठाए रखिएगा कि जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों का दूसरा नाम परसर्ग भी है। तो आइए पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है करने वाला, ठीक। कर्ता का शाब्दिक अर्थ करने वाला, और जो क्रिया को करे,
जो क्रिया को करे वह कर्ता होता है। तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। या इसको हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। मुख्य रूप से इसका तात्पर्य है करने से, ठीक है, क्रिया को करने से, जो क्रिया को करने वाला होता है उसी को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया को संपादित कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो जो क्रिया को संपादित करता है या जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उसको कर्ता कारक कहते हैं। इसलिए यहाँ जो है राम क्या है, कर्ता कारक है, और यह कर्ता कारक का चिन्ह है ने, ठीक। राम ने पढ़ा, इसमें राम जो है वह कर्ता कारक है। तो अगला देखते हैं कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। क्रिया संपादित करने में क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। राम विद्यालय जाता है, ठीक, राम विद्यालय जाता है, यहाँ जाना जो है क्रिया है। जाने का सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ रहा है, विद्यालय पर। कैसे, क्योंकि वह जब जाना शुरू करता है तो जाते जाते एक समय ऐसा आता है विद्यालय पहुंच जाता है। तो जाना क्रिया का सीधा असर विद्यालय पर पड़ रहा है। तो विद्यालय क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। राम विद्यालय जाता है या राम विद्यालय को जाता है, को परसर जो है इसका यहाँ पर छिपा हुआ है। तो यहाँ राम जाने का काम कर रहा है, राम कर्ता हो गया, जाना जो है क्रिया हो गया, और विद्यालय जो है वो क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक। तो अगला है करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न की जाती है, जिसके सहायता से क्रिया संपन्न की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे राम साइकिल से विद्यालय जाता है, राम कैसे जाता है विद्यालय, साइकिल से विद्यालय जाता है। तो राम यहाँ क्रिया को करने वाला है, जाना क्रिया राम कर रहा है, और जाना क्रिया का असर जो है विद्यालय पर पड़ रहा है। लेकिन जाना क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जा रही है, जाना क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जा रही है, जाना क्रिया साइकिल के द्वारा संपन्न की जा रही है। साइकिल से जाता है, कैसे जाता है, साइकिल से जाता है। तो क्रिया जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा संपन्न की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। तो चूंकि यहाँ क्रिया जो है साइकिल के द्वारा, जाना क्रिया साइकिल के द्वारा संपन्न की जा रही है, इसलिए साइकिल यहाँ क्या है, करण कारक है। तो अगला देखिए, अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, क्रिया जिसके लिए संपन्न की जाती है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्रिया जिसके लिए संपन्न की जाती है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो जाना क्रिया किसके लिए संपन्न की जा रही है, पढ़ने के लिए, यह पढ़ने के लिए संपन्न की जा रही है। जाएगा तो कुछ पढ़ेगा ना, तो पढ़ने के लिए वह कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो यहाँ पढ़ना जो है वह क्या हो गया, संप्रदान कारक। पढ़ना संप्रदान कारक हो गया, पढ़ने के लिए विद्यालय है, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। पढ़ने के लिए जा रहा है तो पढ़ने जो है यह पढ़ना संप्रदान कारक हो गया, ठीक। तो अगला और एक चीज और देखते चलिए, करण कारक का चिन्ह क्या है, से के द्वारा। करण कारक का कारक चिन्ह था से के द्वारा, और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है को के लिए। को के लिए, यहाँ के लिए है ना, पढ़ने के लिए, तो के लिए जो है वह संप्रदान कारक का कारक चिन्ह। जब के लिए हमको जान दिख जाए, जान लीजिए यह संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। तो अगला है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु का किसी जगह से अलगाव प्रकट किया जाता है, ठीक है, जहां पर किसी वस्तु का अलगाव दिखाया जाता है उसको कहते हैं अपादान कारक। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जिस शब्द
शब्द के द्वारा क्रिया का अलगाव प्रकट होता है या जहां से क्रिया निकलती है उसको कहते हैं अपादान कारक। इसका उदाहरण देखिए, राम घर से विद्यालय जाता है। राम घर से विद्यालय जाता है, जाना क्रिया के लिए राम क्या करता है, घर से निकलता है। ठीक है, जहां से अलगाव प्रकट होता है, घर से निकलना है मतलब घर से अलग हो रहा है, तो अलगाव प्रकट हो रहा है, इसलिए घर से जो है क्या है, अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह है से अलग होना। ठीक है, तो घर से निकलना, घर से अलग होना, इसलिए घर से जो है वह अपादान कारक हो गया। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, जो शब्द क्रिया के आधार को प्रकट करता है उसको कहते हैं अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है, तो आधार क्या है, यहाँ पे कुर्सी है, कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है, तो कुर्सी पर जो है वह क्या हो गया, अधिकरण कारक। राम कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है, तो कुर्सी पर जो है वह अधिकरण कारक है। क्यों है, क्योंकि यह आधार को दिखा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक वाक्य की क्रिया जो होती है उसमें किसका, किसकी, किसको लगा के प्रश्न करिए, जो उत्तर निकले वो संबंध कारक होता है। ठीक है, संबंध कारक जो है संबंध को प्रदर्शित करता है। यह संबंध कारक का कारक चिन्ह है काकी के, रारी ने, नानी ने। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह था में, पे, पर। तो अगला है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक सीधा सीधा इसका मतलब है जब किसी को संबोधित किया जाता है तो वहां पे संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम तुम कहां हो, हे राम जो है यह राम के लिए संबोधन किया गया है, इसलिए इसमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक का कारक चिन्ह होता है हे, वो, करे। तो यह था हमारा कारक चैप्टर। कारक चैप्टर में हमने आज पढ़ा कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक के भेदों, कारक चिन्हों के उदाहरणों को हमने पढ़ा। हमको लगता है कि यह आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ जो समस्याएं हो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, जहाँ जो चीजें न समझ में आ रही हो। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए